बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में पीटीआई के 4 से 5 जबरी तौर पर गुमशुदा कारकुनान या उनके फैमिली मेम्बर्स के हवाले से अहम समाअत थी। आज की समाअत वैसे तो 50 मिनट से ज़्यादा की थी, उस पर बाद में तफसील से बात करेंगे कि 50 मिनट तक क्या होता रहा और ख़ास तौर पर डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने कौन से अहम हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे। लेकिन अभी मैं आपको आज की समाअत का क्रक्स बता देता हूँ। लेकिन ये क्रक्स बताने से पहले एक चीज़ आपको शुरू में बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अहम तरीन जो उनके वर्कर्स हैं, अहम तरीन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे पीटीआई की जंग लड़ते हैं, जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, जिनमें ज़ाहिर है एक बड़ा नाम अज़हर मिशवानी साहब का है। फैज़ान जो उनके कारकुन हैं उनका मामला था और 2 मामला थे। लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई एक भी एमएनए, कोई एक भी टिकट होल्डर कमरे अदालत में मौजूद नहीं था। ये पीटीआई के जो बाहर क़यादत है उनके लिए इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है कि इमरान खान के नाम पे जिनको वोट मिले हैं वो इस मतलब इतना भी नहीं करते कि जो उनको जितवाने वाले हैं। देखें, पीटीआई की कामयाबी के पीछे ज़ाहिर है एक इमरान खान का नाम था और इमरान खान का पैगाम था। इमरान खान का पैगाम टीवी चैनलों पे तो नहीं आया। इमरान खान का पैगाम टीवी चैनलों पे तो इसलिए नहीं आ सका क्योंकि टीवी चैनल्स कंप्रोमाइज्ड हैं। अरबों रुपए मालकान ने कमाए, अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ टीवी चैनल के मालकान किसी और के हवाले कर चुके हैं, बेच चुके हैं। और ना ही कोई जलसे हुए कि जलसों में या डोर टू डोर कैंपेन में आप पैगाम पहुंचाते हैं। इमरान खान का पैगाम अवाम तक सिर्फ एक वाया से पहुंचा और वो था सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के लोगों का या इन टीमों को बनाने में इनका अज़हर मिशवानी का और कुछ और इनके दोस्तों का क्या किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इतने अहम लोग जो हैं, इससे पहले शहबाज गिल साहब के भाई का केस चलता रहा, उसमें भी खैर कोई नहीं आता था, लेकिन ये शुरू में कहना बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अदालत ने आज अटारनी जनरल के पेश होने पर, मंसूर उस्मान अवान साहब के पेश होने पर 48 घंटे की मोहलत दी है, क्योंकि अटारनी जनरल पाकिस्तान ने पेश होकर अदालत से कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला रखना चाहते हैं, अदालत टाइम दे। अदालत ने वो ज़्यादा लंबा टाइम चाहते थे, लेकिन अदालत ने लंबा टाइम देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए, अटारनी जनरल की ख्वाहिश को मुस्तरद करते हुए अदालत ने सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जुमेरात तक का टाइम दिया है अज़हर मिशवानी साहब के भाई ज़हूर मिशवानी, मज़हर मिशवानी साहब की बाजियाबी के लिए, जो पीटीआई के कारकुन हैं फैज़ान, उनकी बाजियाबी के लिए। और आज एक और मुझे उनका नाम तो कंफर्म नहीं है, जो पीटीआई के एक और कारकुन जबरी तौर पे लापता हैं, उनकी मिसेस सैरिश बहराम, उन्होंने भी आज अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब उनके वकील हैं, आज अज़हर सिद्दीक साहब तो पेश नहीं हुए क्योंकि आज वैसे ही जो एतराज़ात है वो रिमूव होने थे वो हो गए, तो उनका भी यहाँ पे लग गया। और आई थिंक नईम धूल जो हैं उनका मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना था, वो आया ही नहीं आया, उसकी मैं डिटेल नहीं ले सका। और रिजवान के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है। रिजवान मलिक जो पीटीआई के मीडिया के अहम मीडिया सेल के अहम जो हैं वो रुकन थे, अहम अहदेदार थे। तो आज अटारनी जनरल पाकिस्तान को जुमेरात तक का टाइम दिया गया है। साथ ही आज 4-5 चीज़ें बहुत 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 अहम हैं। एक चीज़ बहुत अहम यह है कि अज़हर मिशवानी की फैमिली के साथ 9 मई के बाद क्या कुछ होता रहा, उसकी कि कब कब कौन जबरी तौर पे गुमशुदा हुआ, उनके वालिद कितने दिन गुमशुदा रहे, अज़हर मिशवानी खुद कितने अर्सा लापता रहे, उनके भाई पहले कितने दिन लापता रहे, उसके ऊपर FIRs कहाँ पे हुई, FIRs में क्या लिखा गया था, उसके बाद उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट्स कैसे मिलते रहे, उसके बाद अदालतों में कौन कौन से मामलात गए थे, अदालतों में कौन कौन सी रिट पिटिशंस हुई थी, किस किस रिट पिटिशन पे क्या ऑर्डर आया था, कौन सा मामला कितना अर्सा अदालतों में चलता रहा, ये पूरा रिकॉर्ड जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने तलब कर लिया है। और उन्होंने ये रिकॉर्ड इसलिए मांगा है, उन्होंने कहा देखें इनके भाई बाजियाब तो होंगे, इनके भाई आ तो जाएंगे, लेकिन अदालत इस मामले पर जजमेंट देना चाहती है। और अदालत जजमेंट जब देगी तो अदालत ये सारे फैक्ट्स लिखना चाहती है कि किस किस तरह से जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ हुई, क्या कुछ हुआ, कैसे पुलिस बेबस थी, क्या, ये सारा कुछ अदालत अपने ऑर्डर में लिखना चाहती है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस केस में कोई बड़ा फैसला जो है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है जारी करेंगे। दूसरा जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि CCTV फुटेज तलब कर ली गई है। अज़हर मिशवानी की फैमिली के पास CCTV फुटेज है जब उनके भाइयों को वहाँ से ले जाया गया, और वो CCTV फुटेज जो है वो प्रोजेक्टर के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर जुमेरात को कमरा अदालत में चलाई जाएगी। आप देखना होगा कि वो फुटेज कितनी देर की है, उसमें कुछ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि एक फुटेज के बारे में तो बताया गया कि उसमें शायद नंबर प्लेट्स जो हैं गाड़ी की वो भी नज़र आ रही हैं। तो ये दूसरा अहम मामला है कि बड़ी स्क्रीन पर अहम अदालत में, बड़े केस में बड़ी स्क्रीन पर अहम CCTV फुटेज जो है वो चलाई जाएगी। इसके अलावा 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। CVs मांगी गई हैं। अज़हर मिशवानी साहब के जो भाई हैं, मज़हर मिशवानी और
ज़हूर मिशवानी साहब, इनकी सीवीज़ मांगी गई हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये लेक्चरर हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये पढ़ाते हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, ये पूछा गया है ताकि अदालत लिख सके अपने ऑर्डर में कि जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं था उनके साथ क्या कुछ किया गया। और अदालत ने आज एक और बात भी की है कि अगर किसी ने कोई जुर्म भी किया है या किसी से आपको शिकायत है, किसी को शिकवा है, कोई आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है, उसकी सज़ा आप उसके ख़ानदान को नहीं दे सकते, उसके एक्ट के ज़िम्मेदार उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, और फिर वो फैमिली मेम्बर्स जो ए पॉलिटिकल हैं जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। उसके बाद अदालत ने एक और चीज़ अहम पूछी है, ये सबसे अहम नुक्ता है मेरा ख्याल है आज की समाअत का सबसे अहम नुक्ता, और ये जब अदालत अपनी जजमेंट में लिख देगी तो ये जबरी गुमशुदगी के तमाम केसेस में ये चीज़ कोर्ट होगी, हवाले दिए जाएंगे मियां गुल हसन और निज़र साहब की जजमेंट के। और वो मामला ये है कि उन्होंने कहा, जो मियां गुल साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब कोई किसी के घर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए इंटर होता है, दरवाज़ा तोड़ता है, इंटर होता है, इंटर होकर तोड़ फोड़ करता है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करता है, वहाँ जो मेल हैं उनके साथ उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और उसके बाद उस किसी भी शख्स को वहाँ से उठा के ले जाया जाता है, तो उन्होंने ये कहा है कि इस सारे प्रोसेस में कौन कौन सा गैर आइनी गैर कानूनी काम होता है, उसके ऊपर दफ़ात कौन सी लगती हैं, जुर्म कौन सा बनता है और उस जुर्म की सज़ा कितनी बनती है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की किसी भी अदालत से ये पहला फ़ैसला होगा जिसमें ये सारा कुछ लिखा जाएगा कि जब किसी को घर से जाके उठाया जाता है, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, बगैर वारंट के जाते हैं और वर्दियों में लोग जाते हैं, इस सारे प्रोसेस में कौन कौन से जराइम हुए हैं, कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं और उनकी सज़ाएँ कितनी बनती हैं, ये बहुत अहम है। और इसमें अदालत शायद ये भी लिख दे, ये भी बता दे कि जबरी तौर पर गुमशुदा करने वालों के साथ क्या होना चाहिए, उनकी सज़ाएँ क्या बनती हैं, इस पर भी अदालत जो है वो जा सकती है। फिर अदालत ने यह भी कहा, पूछा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा, सरकारी वकला से पूछा, मुनव्वर इकबाल दुगल साहब से पूछा और दीगर जो सरकारी वकला मौजूद थे उनसे पूछा, अब्दुर्रहमान साहब स्टेट काउंसिल हैं उनसे पूछा, ये बताएं कि रियासत जबरी गुमशुदगियाँ करती है, आपको इन जबरी गुमशुदगियों से हासिल क्या होता है, आप इसे हासिल वसूल क्या करते हैं। और ये भी अदालत ने कहा कि ये जब आप किसी को उठाते हैं उसमें गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उसके ऊपर पैसे लगते हैं, जब आप उसको ले जाते हैं वो कहीं जिस कमरे में रखा हुआ है वहाँ पर पंखा चलता होगा, उसको आप खाना फराहम करते होंगे, इस सारे पैसे को गरीब कौम के इन पैसों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। अदालत ने एक केस में ये भी कहा था, जबरी गुमशुदगियों के केस में पहले, कि एक तरफ तो आप IMF से पैसे मांग रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं और हम IMF के मोहताज हैं, दूसरी तरफ आप ये पैसा जो है आवाम के टैक्स का पैसा, ये जबरी गुमशुदगियों के लिए जो वसाइल इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर आप लगा रहे हैं। दूसरा आप क्या कर रहे हैं कि अब आप खुद आपने 30 लाख एक लापता शख्स के फैमिली को दिया, और अब इन्होंने जब देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके हवाले से बड़ा फैसला करने जा रही है, तो सरकार ने खुद से कह दिया कि जबरी गुमशुदा जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ को 50 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके हवाले से बड़ा एक फ़ैसला देने जा रही है, 50 लाख तो यकमुश्त दे देंगे, पर मंथ भी ये देंगे, बड़े फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएंगे, आप देखेंगे। जो एक केस है जिसमें जो सरबराही कर रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके साथ हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, और तीसरे जज हैं वो आई थिंक सरदार एजाज इसा खान साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच है जो लापता अफराद का जो केस है वो सुन रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जो फैज़ान है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कमर अदालत में जब जज्बात की लम्हात थे, जब उनके वालिद ने हाथ जोड़ के कहा कि जज साहब हमें फांसी लगा दें और हमारे बेटे का जुर्म क्या है, और वो बड़ा रोए और उन्होंने कहा कि हम पल पल मरते हैं, और ये सारी बात। और आज वैसे मियां गुल हसन और गज़ेब साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बताया कि जब कोई जज जबरी गुमशुदगी का केस सुन रहा होता है तो उस जज पे क्या गुजरती है, जब वो फैमिली सामने जो उसका कर्ब दुख तकलीफ को देखता है तो उस जज पे क्या गुजरती है, सारा बताया। और आज बड़ा वाज़ेह किया उन्होंने कहा कि मैं ये फ़ाइल ऐसे बंद नहीं करूँगा, अगर आप समझते हैं ऐसे बंद कर दूंगा नहीं। पिछली समाअत में उन्होंने कहा था कि आपको खुशामदी जज चाहिए, और आज मियां गुल साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सब ने उस बारगाह में पेश होना है, अल्लाह की बारगाह में, और उन्होंने कहा कि उस बारगाह में अगर मैं इसमें नाइंसाफ़ी करता हूँ तो मेरे पास तो तौबा की भी गुंजाइश नहीं है, मैं तो अल्लाह से माफ़ी भी नहीं मांग सकता कि मैंने केस में नाइंसाफ़ी किया। नाइंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी किया तो जो जुर्म है उसकी तो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी नहीं है। ये ऐसा हम काम कर रहे हैं जिसमें माफ़ी ही नहीं है। कई जुर्म ऐसे होते हैं कि आप जुर्म करते हैं, आप माफ़ी मांग लेते हैं, इसमें माफ़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये इतना बड़ा जुर्म है नाइंसाफ़ी करना कि उसकी माफ़ी भी नहीं है। और उन्होंने कहा, मियां गुल साहब ने, उन्होंने कहा कि उस बारगाह में अगर मैं ये नहीं करता, कौन उन लोगों को बचाएगा जो इंसाफ नहीं करेंगे इस मामले में। और उन्होंने जो है वो आज आखिरी एक रास्ता दिया है, उन्होंने कहा है कि जुमेरात तक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा है
शुरू में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जब टाइम मांगा और उनको जुमेरात तक का टाइम दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, जुमेरात तक का टाइम दिया गया, तो उनको शुरू में ही जाने का कह दिया गया था मियां गुल साहब की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर बाबा रवान साहब ने और आमना साहिबा ने, जो उनके साथ अज़हर मिशवानी साहब के केस में उनको असिस्ट कर रही हैं, वो बड़ी तैयारी के साथ वो भी पेश होती हैं। तो आमना साहिबा जो हैं उनको उनसे वो फैक्ट्स लिखवाते गए और जज साहब जो हैं वो फैक्ट्स लिखते गए। वो फैक्ट्स क्या थे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अदालत ने ये बात बड़ी वाज़ेह की है कि अज़हर मिशवानी के भाइयों को, फैज़ान को और दीगर जबरी तौर पर गुमशुदा शहरियों को छोड़ना होगा। और अदालत ये बात कह रही है कि अगर आपने रियासत उनकी जबरी गुमशुदगियों के पीछे नहीं है तो रियासत फिर अपनी नेकनीयत ही दिखाए कि जनाब हमने उनकी बाजियाबी के लिए छापे मारे, CCTV फुटेज की फ्रेंसिंग करवाई, जियो फेंसिंग करवाई, CDR ने करवाया। ये सारी चीज़ें तो फिर करें ना। जब आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो ये अंडरस्टूड है कि रियासती इदारे ही इस जबरी गुमशुदगी के पीछे हैं, जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।